तो मोदी और ट्रंप की बड़ी मुलाकात के मायने क्या हैं? इस चर्चा को हम आगे बढ़ाएं। इससे पहले आपको पीएम मोदी और राष्ट्रपति ट्रंप का वो बयान सुनाते हैं जिससे पाकिस्तान की मुश्किलें बढ़ने वाली हैं। Both our nations have been struck by the evils of terrorism, and we are both determined to destroy terrorist organizations and the radical ideology that drives them. We will destroy radical Islamic terrorism. आतंकवाद से लड़ना और आतंकवादियों को सुरक्षित पनाहगाहों को समाप्त करना हमारी सहभागिता का एक महत्वपूर्ण भाग होगा। हम आतंकवादी संगठनों से जुड़ी हुई समान चिंताओं के संबंध में इंटेलिजेंस और सूचना के आदान प्रदान को बढ़ाएंगे तथा पॉलिसी कोऑर्डिनेशन को यथासंभव गहरा करेंगे। चलिए, तो यही महत्वपूर्ण हो जाता है, खासतौर से आतंकवाद इस पूरी मुलाकात की एक हम कह सकते हैं भारत के लिए बड़ी उपलब्धि है जिस तरीके का रुख अमेरिका ने अपनाया है। लेकिन क्या ये रुख सिर्फ बयान तक रहेगा या ज़मीनी हकीकत तक जाएगा, ये सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। पिछले 1 घंटे हमने इसी पर चर्चा की और समझने की कोशिश की कि आतंकवाद पर अमेरिका और भारत जो रुख साझा बयान के जरिए पेश कर रहा है उसकी क्या तस्वीर आगे चलकर देखने को मिलेगी। लेकिन उससे ज़्यादा महत्वपूर्ण अब ये बात भी हो जाती है कि आर्थिक पहलू जो कि भारत और अमेरिका के बीच संबंधों का एक बहुत बड़ी और मजबूत कड़ी है, उसमें भारत को पिछले कुछ वक्त से निराशा ज़रूर हाथ लगी है। और अब इस चर्चा में हमारे साथ एच के दुआ साहब भी मौजूद हैं और बीजेपी से जीवीएल नरसिम्हा राव साहब मौजूद हैं। लेकिन अचल मेहरोत्रा साहब, सबसे पहली बात और महत्वपूर्ण बात, हम H1B वीज़ा पर कुछ सोच रहे थे कि शायद इस मुलाकात के बाद सुनने को देखने को मिलेगा, कुछ मिला नहीं। ये मायूसी भरी बात है, निराशा भरी बात है। देखिए, जब इस विजिट को लेके बातचीत चल रही थी तो ये कयास लगाए जा रहे थे कि शायद H1B वीज़ा जो है ये एजेंडा में होएगा ही नहीं। उसकी वजह ये है कि हमारे एंड पे इस बात की रियलाइजेशन है कि H1B जो वीज़ा की हम बात कर रहे हैं ये इट्स ए पार्ट ऑफ द प्रोसेस। वो जो वहाँ रिफॉर्म्स, इमिग्रेशन रिफॉर्म्स की बात चल रही है अमेरिका में, एक उसका एक हिस्सा है। एक तो ये बात है। दूसरी बात ये है कि H1B वीज़ा जो हमारा इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी IT इंडस्ट्री की जॉब से रिलेटेड है, तो वहाँ डिमांड और सप्लाई की एक जो फार्मूला है उसकी बात आ जाती है। ये एक बिल्कुल क्लियर कट एवरीबडी नोज कि अमेरिका के पास क्वालिफाइड मैन पावर नहीं है, ह्यूमन रिसोर्सेज नहीं है, और अगर उन्हें हाईली क्वालिफाइड प्रोफेशनल्स IT इंडस्ट्री में चाहिए तो सिर्फ इंडिया है जो आज की तारीख में उन्हें सप्लाई कर सकता है। तो आने वाले दिनों में जो रिफॉर्म प्रोसेस है, मुझे लगता है कि कोई ना कोई ऐसा वाया मीडिया निकाला जाएगा जिससे बोथ साइड्स के लिए विन विन सिचुएशन रहेगी। जब तक डिमांड रहेगी अमेरिका में, लेकिन उम्मीद तो अभी सप्लाई हमारे यहाँ से ही जाएगी, इस बात की रियलाइजेशन। मल्होत्रा जी, उम्मीद हजारों भारतीय यही कर रहे थे कि शायद इस बार की मुलाकात में हो। एच के दुआ साहब, आपको लग रहा है, क्योंकि लोगों की जब हम बात कर रहे थे लोगों को ये उम्मीद थी कि कम से कम ये बड़ा महत्वपूर्ण मुद्दा है और इस पर तो कोई बीच का रास्ता जल्द से जल्द निकल जाना चाहिए। नहीं, यहाँ से जब गए थे प्राइम मिनिस्टर तो उसमें जाहिर था कि ये सवाल वहाँ पर उठाएंगे और उससे देखेंगे कि ट्रंप कहाँ तक जाते हैं। लेकिन वहाँ उनको पता लग गया जब ऑफिशियल लेवल बात हुई मीटिंग के बारे में, ये सवाल समिट मीटिंग में नहीं आया बट डेलीगेशन लेवल पर ज़रूर आया, लेकिन उसमें से निकला नहीं है कुछ। फिर कहना कि वहाँ पे आया ही नहीं वो गलत होगा, लेकिन मिला कुछ नहीं, उसमें मिला कुछ नहीं है। लेकिन इसलिए ट्रंप इस बात पे खामोश है, इसलिए अपनी स्टेटमेंट में कुछ नहीं बोले। ना नरेंद्र मोदी बोले हैं, ना ट्रंप बोले हैं, क्योंकि ऑफिशियल लेवल पे निकला कुछ नहीं। मैं समझता हूँ कि खामोशी तो हमारे फेवर में जाती है। देखिए, अभी कोई पॉलिसी चेंज नहीं हुई है। हम ये चाहते हैं कि H1B पे जो अमेरिका की पॉलिसी है वही बनी रहे और ट्रंप उसको जो टोटल नंबर है उनको कम ना करें। तो अगर इस पर कोई बात नहीं हुई तो मुझे लगता है कि एक कंटिन्यूएशन ऑफ प्रीवियस पॉलिसी है और जैसे एम्बेसडर अचल मल्होत्रा ने कहा वो प्रोसेस है, उसमें चलता रहेगा। मैं तो समझता हूँ कि ये एक अच्छा है कि कोई उसका जिक्र स्टेटमेंट में है नहीं। और दूसरा मैं ये कहूँगा कि बल्कि भारत के लिए तो एक उन्होंने पॉजिटिव एक सिग्नल दिया है कि भारत विल बी
इंटरनेशनल एक्सपेडाइटेड ट्रैवलर इनिशिएटिव में भी भारतीय इंक्लूडेड होंगे, और इससे जो भारत के जो बिजनेस ट्रैवल हैं, टूरिस्ट हैं, इन सब को अमेरिकन वीज़ा वगैरह मिलने में और फैसिलिटेशन होगा और आसानी होगी। तो मैं समझता हूँ कि इस तरह से तो ये एक हमारे लिए एक बहुत ही पॉजिटिव संकेत है। चलिए पॉजिटिव है। अशोक जी आपके पास आऊंगा, लेकिन उससे पहले अभय दुबे कुछ कहना चाह रहे हैं। उन्होंने पहले जब हम लोग बात कर रहे थे तो H1B वीज़ा पर सवाल भी उठाया था। जी अभय जी बताइए। नहीं, पहले तो मैं ये कहना चाहता हूँ, जो ड्रोन का भी विषय था तो बिल्कुल ठीक कहा, सर्विलेंस ड्रोन्स है MQ-9B, लेकिन हमने डिमांड की थी कॉम्बैट ड्रोन्स की। तो ये ठीक है कि इसको जो इंडियन ओशन में जो नेवल बेस चाइना का है DGOC, तो दिया ना, उसके तहत देखा जा रहा है। लेकिन अब मैं H1B1 पे जो ये कह रहे हैं, सुन लीजिए। नहीं सुन लीजिए एक मिनट। अब ये जो कहा जा रहा है कि हमको बात नहीं करनी चाहिए, बिल्कुल नहीं। मैं अभी जो परिणाम देख रहा था कि विप्रो के 3079 से 1474 -52% H1B वीजा हो गए हैं। इन्फोसिस के -15% है, टेक महिंद्रा के -22%, ओवरऑल -37% हुए हैं। और हिंदुस्तान को जो सबसे बड़ा देश था, जो रिसिपेंट कंट्री ऑफ द फाइनेंशियल रेमिटेंस है, और ये हमारा जो है सबसे बड़ा सोर्स है, इंपॉर्टेंट सोर्स फॉर द फॉरेन एक्सचेंज, तो हमको इस कंसर्न को तो वहां उठाना चाहिए था, क्योंकि सिर्फ इसको अकेले को नहीं, वो मल्टीलेटरल बाइलेटरल ट्रीटीज अमेरिका सारी रिव्यू कर रहा है। तो हमको टेक्सटाइल और फार्मास्यूटिकल भी, आप देखिए ट्रंप ने कहा, जो लोग बोल रहे हैं, जो एक्सपर्ट्स कह रहे हैं, वो ये भी तो कह रहे हैं कि इस मुद्दे पर बात ना करने का मतलब ये है कि जो पुरानी नीति है उस पर ट्रंप अभी तक सहमत है, वो कोई बड़ा कदम उठाने की तैयारी नहीं कर रहे। अशोक जी नहीं, यही मैं बताना चाह रहा हूँ कि मैं आ रहा हूँ आपके पास, ऑलरेडी कर दिया है। आ रहा हूँ आपके पास। देखिए, दो चीज मैं कहूंगा इसमें। एक तो ये उनका डोमेस्टिक लॉ है, ये कोई बायलैटरल नहीं है, ये कोई मल्टीलैटरल नहीं है, डोमेस्टिक लॉ है। और उनको पूरी इसमें वो है, जो हमारा अगर कोई डोमेस्टिक लॉ है और कोई दूसरा देश हमारे इसमें दखल अंदाजी करे, जो आप कैसे इसको चेंज करेंगे, तो हमको अच्छा नहीं लगेगा, क्योंकि हम कंट्रोल करना चाहते हैं कितने लोग, कौन से एक्सपर्टीज के लोग आते हैं। दूसरी चीज़ जो स्कंदयाल जी ने कहा बिल्कुल ठीक है, ये वाला अगर जब प्रक्रिया शुरू होगी तो ये कांग्रेस में जाएगी। ये केवल प्रेसिडेंट के एग्जीक्यूटिव एक्शन से चेंज होने वाला नहीं है, ये कांग्रेस में जाएगी। और अभी तक तो केवल हवा में बात हो रही है जो ये किया जाए। तीसरी चीज, हमारे लोग भी ये मानते हैं जो H1B वीज़ा की प्रोविजंस का मिसयूज हुआ है, क्योंकि वो उनको चाहते हैं जो हाईली क्वालिफाइड आए, परंतु उसमें हम अपने ये कंप्यूटर ऑपरेटर्स वगैरह भी लोग आए हैं जो वहाँ पर रहना चाहते हैं। चौथी बात, लेकिन उससे फायदा तो ये रहेगा ना, देखिए हमारे यहाँ से जितने लोग वहाँ पहुँच पाए, उनको नौकरी मिल पाए, रोजगार मिल पाए, पर हम अपनी एक्सपर्टीज और ऊपर करें। और जब इनकी एक्सपर्टीज, जब अगर चेंज भी होता है उनका प्रोविजंस, तो उसमें हमारे और ज्यादा क्वालिफाइड और ज्यादा सैलरी पर वहां पर जाकर रह सकते हैं। चौथा पॉइंट इसमें देखिए, हमको मालूम है जो ये कंट्रोवर्शियल इशू है, हमको अपने रिश्तों को वन सिंगल इशू नहीं बनाना चाहिए। हमारे तो रिश्ते बहुत ही व्यापक हैं, तो एक ही इशू पर आप कर दें और ये तो पहली मुलाकात है, जबकि जैसे कहा गया गेट टू नो ईच अदर, तो उसमें जो पॉजिटिव चीजें हैं वही आप कहेंगे। और चौथी आखिरी बात जो मैं इसमें कहूंगा, प्रधानमंत्री ने जो अपना लेख लिखा है वॉल स्ट्रीट जर्नल में, उसमें उन्होंने लिखा हमारे जो एक्सपर्ट्स जाते हैं, हमारे जो क्वालिफाइड प्रोफेशनल्स वहां पर जाते हैं, वो वहां की इंडस्ट्री का कंपेटिटिवनेस बढ़ाते हैं, और इसीलिए उनका फायदा उनको भी है और हमको भी है। सो इट्स अ विन विन सिचुएशन। और ये आपको मालूम चलेगा, जो अगर आप देखें परसों जब प्रधानमंत्री ने 20 CEOs को बुलाया, 20 CEOs जिनसे बात करने के लिए, उसमें 5 CEO भारतीय मूल के थे, चाहे वो अजय बंगा रहे हों, सत्या नडेला हों, सुंदर पिचाई हों, इंदिरा नूई हों, तो 5, तो मतलब हमारे जो यहाँ से जाते हैं भारतीय मूल के लोग, वो वहाँ की आर्थिक व्यवस्था, आर्थिक उन्नति, आर्थिक समृद्धि के लिए बहुत ही काम कर रहे हैं। इसमें कोई दो राय नहीं है। और इस वक्त वॉशिंगटन से मेरे सहयोगी सचिन अरोड़ा जुड़ गए हैं। सचिन, सबसे पहले तो आपसे सवाल यही है कि पीएम मोदी और राष्ट्रपति ट्रंप ने जो ये स्टेटमेंट दिया, जिस तरीके से आतंकवाद के खिलाफ कड़ा संदेश दिया, क्या माना जाए कि अब पाकिस्तान की मुश्किलें और बढ़ सकती हैं? मुलाकात हुई, क्या बात हुई? अगर हम यूं देखें कि इस वक्त ये विजिट खत्म हो चुका है, या फिर ये दोनों की मुलाकात खत्म हो चुकी है। पहली मुलाकात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के साथ, सबसे बड़ी इसमें से टेक, या फिर यूं कहें जॉइंट डिक्लेरेशन में सबसे बड़ी बात
आतंकवाद के ऊपर कठोर कदम। आतंकवाद के ऊपर कठोर कदम। दोनों ने यहां तक कहा कि हम दोनों की समस्या एक है, आतंकवाद से हम मिलकर निपटेंगे और दोनों देशों के लोगों के प्रति हमारी जवाबदेही है, उन लोगों को आतंकवाद से बचाना है। डोनाल्ड ट्रंप एक कदम और आगे बढ़े, जिसका जिक्र वो अपने इलेक्शंस कैंपेन में भी करते रहे हैं। इस्लामिक रेडिकल टेररिज्म का जिक्र उन्होंने किया, यानी कि इस्लामिक आतंकवाद का जिक्र किया, कट्टरवाद आतंकवाद का जिक्र किया और कहा कि मिलकर के हमें लड़ना होगा। उसके अलावा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि दोनों देशों का सहयोग यहां तक बढ़ेगा कि भारत की भूमिका अगर बढ़ती है तो अमेरिका के हित में होगा। और अफगानिस्तान का जो जिक्र यहां पर आया उसमें सीधे तौर पर साफ संदेश, आज यूं कहिए कि सुबह से ही जिस वक्त ये मुलाकात से पहले एक बानगी पर तय कर दी गई थी कि सैयद सलाहुद्दीन को ग्लोबल टेररिस्ट लिस्ट में डालना, वहीं से पाकिस्तान को संदेश जाना साफ हो गया था। और जी सचिन, आप वहां मौजूद थे, आपको क्या लगता है कि मोदी और ट्रंप में वही केमिस्ट्री दिखाई दी जो मोदी ओबामा के बीच थी? स्टेट डिनर दिया गया, रिसेप्शन उनके ऑनर में दिया गया और जो बॉडी लैंग्वेज थी बहुत ज़्यादा इसके बारे में कयास लगाए जा रहे थे, स्पेकुलेट किया जा रहा था कि दोनों इतने बड़े लीडर्स जब मिलेंगे तो क्या तलखी तो नहीं कहें कि क्या वो आपसी सहजता होगी जो कि बराक ओबामा के वक्त प्रधानमंत्री मोदी मिला करते थे। क्या वो हग होगा जिस वक्त उन्हें रिसीव किया गया, फर्स्ट लेडी ने उन्हें रिसीव किया और उसके बाद जब वो अंदर गए तब एक हैंडशेक हुआ, तब ये कयास लगाए गए कि नहीं यहाँ तो वो वाली केमिस्ट्री नहीं है, शायद उस वक्त जल्दी कह दिया गया कि नहीं वो हग नहीं होगा। लेकिन जब बाहर आए, जॉइंट डिक्लेरेशन पढ़ा, दोनों ने एक दूसरे के लिए बहुत ज़्यादा तारीफ की। ऐसा लग ही नहीं रहा था कि जैसे पहली बार दोनों एक दूसरे से मिल रहे हों। और जब सबसे पहले डोनाल्ड ट्रंप ने, प्रेसिडेंट ने आभार प्रकट किया, जॉइंट डिक्लेरेशन को पढ़ा और उसके बाद प्रधानमंत्री ने उन्हें अपलॉड किया, ताली बजाई और दोनों राष्ट्र लीडरों के बीच में इंटीमेसी साफ झलक रही थी कि आखिरकार वो हक भी हो गया। फिर उसके बाद दूसरी बार जब भारतीय प्रधानमंत्री ने आभार व्यक्त किया, उन्होंने फर्स्ट लेडी को धन्यवाद कहा, उन्होंने ट्रंप की डॉटर को इनवाइट किया कि आप भारत में आइए, डेलीगेशन लेकर के आइए, आपके स्वागत के लिए मैं तैयारी करूँ और सपरिवार निमंत्रण भी दिया। तो यहीं से वो केमिस्ट्री बता रही थी कि आने वाले वक्त में जो रिलेशन है, जो पर्सनल केमिस्ट्री है, वो दोनों के बीच में काफ़ी स्ट्रांग रहने वाली है और जिसका जिक्र हम हमेशा से करते रहे हैं। दोनों इन लीडर्स के बीच में समानताएं बहुत ज़्यादा हैं, वो समानताएं नजर आ रही थी। सचिन, आखिरी सवाल आपसे मेरा यही है कि प्रधानमंत्री मोदी का अमेरिका का ये दौरा कितना कामयाब माना जाए? कुल मिलाकर के भारतीय पर्सपेक्टिव से अगर देखा जाए तो काफ़ी सफल दौरा इसे कहा जा सकता है, काफ़ी सफल मुलाकात इसे कहा जा सकती है। पहली मुलाकात थी, सिर्फ रस्म अदायगी हो सकती थी, लेकिन नहीं, दोनों तरफ से पूरा होमवर्क किया गया था, दोनों एक दूसरे की समस्याओं को बहुत ज़्यादा जानते थे। डोनाल्ड ट्रंप ने एक यूं कहीं कि क्योंकि मजे हुए बहुत बड़े बिजनेसमैन वो रह चुके हैं, बहुत बड़े CEO रह चुके हैं, तो उसी रुतबे का इस्तेमाल करके उन्होंने कहा कि भारत की ताकत को हर कोई जानता है, इंडिया जिस तरीके से ग्रो कर रहा है, इंडिया की इकॉनमी जैसे ग्रो कर रही है, हम बहुत जल्दी अमेरिका को भी कहेंगे कि वो वैसे ग्रो करे जैसे भारत ग्रो कर रहा है। और भारत की पावर को नकारा नहीं जा सकता, भारत की मार्केट को नकारा नहीं जा सकता, भारत की मार्केट को और भारत के स्किल को इग्नोर नहीं किया जा सकता। प्रधानमंत्री मोदी ने भी इस बात का जिक्र किया कि जो ट्रेड है, आपसी जो ट्रेड है, उसे बढ़ाने के लिए प्रयास किए जाएंगे। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि इस ट्रेड के लिए हमारा जो अभी तक का जो डेफिसिट है, उस डेफिसिट को कम किया जाएगा, भरा जाएगा, ताकि ये ट्रेड बहुत ज़्यादा भर सके। और डिफेंस का जिक्र दोनों देशों ने किया कि हमारी जो आपसी स्ट्रेटजिक साझेदारी है, आपसी जो रक्षा समझौते हैं और जो रक्षा साझेदारी है, वो सिर्फ यहाँ तक नहीं रहेगी कि इंडियन ओशन में मैरीटाइम अभ्यास किया जाएगा। भारतीय नौसेना, अमेरिकी नौसेना और जापान, ये 3 बड़ी ताकतें शामिल होंगी और इंडियन ओशन में ये अभ्यास होगा। इसके अलावा उन्होंने कहा कि ये सबमरीन्स पे आगे जाएगा, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ एरोप्लेन्स पे आगे जाएगा, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ जेट्स पे आगे जाएगा। दोनों देश एक दूसरे को समझेंगे, इन्फॉर्मेशन शेयर करेंगे। कुल मिलाकर के अ विन-विन सिचुएशन फॉर बोथ द कंट्रीज। पिल्ले साहब, ये सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जा रहा है, ये जो इंडियन ओशन में मैरीटाइम एक्सरसाइज हो रही है, ये कितना इम्पैक्ट डालेगी, क्या फ़ायदा पहुंचाएगी? और दूसरा सवाल मेरा, चूंकि हम लोग अब आर्थिक पक्ष की बात कर रहे हैं, जो भी अब डील होगी, जो भी डिफेंस को लेकर के डील होगी, उसमें मुनाफा और फ़ायदा तो अमेरिका ही कमाएगा। नहीं, जो आप अगर देखेंगे, मैं आपको दूसरा सवाल पहले जवाब दूंगा। ये जो है, अगर आप देखेंगे जिस तरह से इन्होंने कैलिब्रेट किया है और हमारे को जो स्टेटस हमारा इम्प्रूव किया है, मेजर डिफेंस एलाई पार्टनर बनाने का, और हमारे जो इन्होंने इनका एक्सपोर्ट
एक एग्रीमेंट एंड ITR रूल्स को चेंज करके उन्होंने कई सामान जो सेकेंड लिस्ट में दे दिया था, और जिस तरीके से जिसके कारण हमको इस वी कैन रिसीव दिस वेपन्स एंड दैट सिस्टम्स। तो आप देखेंगे ये कैलिब्रेटेड प्रोसेस है, ये ग्रेजुअली इम्प्रूविंग प्रोसेस है, इसका ट्रैजेक्टरी अपवर्ड है। और ये जो जैसे आर्म ड्रोन्स खरीदने का, तब जब तक हम वो एग्रीमेंट नहीं साइन करेंगे, सिस्मो एंड बेका एंड अदर थिंग्स, एंड वो चाहते हैं कि हम दूसरे इंटरनेशनल वासेनार एग्रीमेंट में भी शामिल हो, MTCR में हो ही गए हम, और ये सब। तो ये इट्स अ नेचुरल प्रोसेस। अभी हम सऊदी अरेबिया के जैसे नहीं है जहाँ पे हम पैसे देते हैं और एक कस्टमर के तौर पे हम एक्सचेंज ऑफ टेक्नोलॉजी होगा हमारा। DTTI भी साइन हुआ है, दे हैव आइडेंटिफाइड ग्रुप्स, एंड इट इज़ अ वर्क इन प्रोग्रेस। इट इज़ नॉट समथिंग कि हम एक कस्टमर क्लाइंट के रिलेशनशिप नहीं है जी। एंड जो आपने कहा, ये एसेंशली अगर आप देखेंगे जो ड्रोन्स इन्होंने दिया है, इट इज़ देयर इंटरेस्ट लाई वांट टू यूज अस अगेंस्ट द चाइनीज़। इट्स वेरी क्लियर। लाइक इन पाकिस्तान जो पहले भी बताया था कि इनका वॉर ऑन टेरर हैज़ 2 dimensions, वन इज़ इंडियाज़ वॉर एंड वन इज़ द अमेरिकन एज दे सी द वॉर। सो ये जो है एक काउंटर बैलेंस चाहते हैं। हमारा इंटरेस्ट है हम पहचाने कि हम क्या निकालना चाहते हैं इनके अमेरिकन से। मुझे लगता है प्रधानमंत्री मोदी का फोकस तो है क्लियर कि उन्हें क्या निकालना है, क्या नहीं निकालना है। और जीवीएल नरसिम्हा राव साहब हमारे साथ, बीजेपी प्रवक्ता हैं, आएंगे आपके पास में राव साहब, और उसके बाद जानने की कोशिश करेंगे कि कांग्रेस को तो बहुत ज़्यादा उम्मीदें नजर आई नहीं। बता रहे हैं 2006 में जो हुआ था वही 2017 में हो गया। आर्थिक पक्ष में भी उन्हें H1B वीज़ा की बड़ी उम्मीदें थी कि शायद यहाँ कुछ डिक्लेरेशन हो जाएगा, लेकिन हो नहीं पाया।